नमस्कार, मैं अदिति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं TP24 न्यूज़ झारखंड। मेरी मौजूदगी इस वक्त उत्कल एसोसिएशन के बाहर है। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं कि यहाँ पे दो आज काउंटर बनी है, जहाँ पर आज एक पक्ष के लोग खड़े हैं और एक विपक्ष के लोग खड़े हैं। ये सारे लोग उत्कल एसोसिएशन के लोग हैं। मैं बता दूँ कि पक्ष के ओर से जो खड़े हैं वहाँ पे आज इलेक्शन हो रही है, लेकिन वहीं जो आज विपक्ष की ओर से जो लोग खड़े हैं वो ब्लैक डे बना रहे हैं। ये जस्टिस उनको इसलिए चाहिए, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि ये इलेक्शन पूरी तरीके से अनफेयर हो रहे हैं, क्योंकि उत्कल समाज की तरफ से जो इलेक्शन हो रहे हैं वो पहले से 4 साल पहले से ये कोर्ट में इसकी केस चल रही है, लेकिन यहाँ फिर भी इलेक्शन किया जा रहा है। आइए हम विपक्ष के लोग से ही बात करते हैं और जानते हैं कि उनका कहना क्या है। जो इलेक्शन तो हो रहा है, क्योंकि हम लोग का हाईकोर्ट में केस चल रहा है, आई जी रजिस्ट्रेशन में उन लोग की इंक्वायरी चल रहा है, पेट्रोल रिजाइन दे दिया है। इस डिस्टर्बेंस के लिए हम लोग इलेक्शन करना नहीं चाहते। अभी जब 4 साल लेट हो गया इलेक्शन, तो 2-3 महीना लेट होने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये लोग की जिद्दी से हम लोग इलेक्शन कराएंगे। बस वही जिद्दी से हम लोग बोले नहीं, हम इलेक्शन करने नहीं देंगे। वन साइडेड वोट हो रहा है, दूसरा पार्टी तो बॉयकॉट कर ली इलेक्शन। पहला चीज़, जब भी कोई इलेक्शन होता है उसमें 2 पार्टी होती है। इलेक्शन होता किस लिए? क्योंकि 2 पार्टी रहते हैं, तभी जाके इलेक्शन क्या आता है, वो भी एक विनिंग होगा, एक लूजिंग होगा। बट यहाँ एक ही पार्टी अपना इलेक्शन कर रहे हैं, दे आर कॉलिंग पीपल कि आके वोट करिए। तो ऐसा तो कहीं इलेक्शन नहीं होता है कि हम खड़े हो जाएं और हम अपना वोट करा दें। लोग मुझे वोट का ज़रूरत क्या? अगर हमें को खड़ा होना है तो हम खड़े हो सकते हैं, अपना ही सब कुछ चलाएंगे। पहला चीज़, जिस दिन इलेक्शन होता है, जो पास में जो प्रेसिडेंट रहते हैं या सेक्रेटरी रहते हैं, उस दिन दे बिकम्स नॉर्मल। ये इलेक्शन का रूल होना चाहिए। इलेक्शन कमेटी ही इलेक्शन कराती है, तो यहाँ तो वो भी नहीं फॉलो हो रहा है। देखेंगे अगर तो जो पास में जो प्रेसिडेंट है वो अपना टाइमिंग सेटअप कर रहे हैं, वो सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो ऐसा इलेक्शन को क्या वैलिड माना जाएगा? नहीं माना जाना चाहिए। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जय। विरोध चुनाव का इसलिए हम लोग करने के लिए मजबूर है। प्रजातंत्र में हमको एक अधिकार है कि शांतिपूर्ण ढंग से अपना बिल्कुल विरोध प्रकट कर सकते। विरोध का मुख्य मुद्दा है कुछ विषयों पर माननीय उच्च न्यायालय में जांच चल रही है, उसका अंतिम निर्णय आएगा। जब किसी विषय पर जांच चल रहा है, ऐसे परिस्थिति में चुनाव करना कहाँ तक उचित? मेरा संविधान कहता है कि 2 वर्ष में चुनाव होना है। षड्यंत्र के तहत तरुण महांती ने इस चुनाव को 4 वर्ष तक ले गए। यही एक निवेदन है, जब आप 4 वर्ष तक ले गए तो 2-4 महीना और रुक जाइए। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा है उसकी। जब 4 वर्ष आप शासन किए तो और 4 महीने देखते हैं। ये मेरा निवेदन है। विवाद का मुख्य वजह है 8 फरवरी के दिन उस वक्त के जो महासचिव थे निवर्तमान तरुण महांती के द्वारा 2 विषय पर कार्य समिति बैठक हम लोग को सूचना दी। प्रथम विषय, कि मैं 12 वर्ष तक महासचिव पद में आसीन होने के बाद भी उत्कल एसोसिएशन का नियमावली को झारखंड सरकार के द्वारा मान्यता नहीं दिला पाई, उस पर विरोध हुआ। उसके बाद उन्होंने एक टिप्पणी की कि कुछ सदस्य हमने नया बनाया, फिर विवाद पैदा हुआ। उसी दिन 8 फरवरी को भाई आप सदस्य बनाए हैं और आपका जो बायलॉ कहता है, नियमावली में पैरा 4 में लिखा है कि कोई भी सदस्य सदस्यता के लिए आवेदन देगा तो उसमें उस आवेदन को कार्य समिति बैठक में प्रस्तुत करना है। कार्य समिति बैठक में उस विषय पर चर्चा होगा कि जिस व्यक्ति को सदस्यता देना चाहिए या सदस्यता देना नहीं चाहिए, उसके बाद हम लोग सदस्यता देते हैं। ये नियम है, परंतु इन्होंने गोपनीय तरीके से अनेक लोगों को सदस्यता दे दी। ये फरवरी महीना का उसका विरोध हुआ। क्योंकि हम लोग का 25 जन की जो कमेटी में आपसी सहमति से अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और आपका सहसचिव जो भी पद का उन्होंने, उसी क्षण हम लोग विरोध किए कि जब आप ट्रांसपेरेंसी नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, आप पद छोड़ दीजिए। आप मनोनीत अध्यक्ष महासचिव है, आप डायरेक्ट निर्वाचित अध्यक्ष महासचिव है, आपकी जगह इसी 25 में से किसी और लोगों को हम लोग, तो उसने बोला कि नहीं, आपको अगर करना है तो जाइए, आप हाईकोर्ट जाइए, डीसी। 25 में 16 जन का विरोध को इन्होंने नकार दिया और 9 जन बोला हम लोग जो चाहेंगे वो करें। आज परिणाम देख रहे हैं। उसके उपरांत इस विषय को लेकर हम लोग हमारे जो समाज के ट्रस्टी को भी आवेदन दिए। 8 की घटना ये घटित हुई है, 10 को मैंने माननीय अनुमंडल पदाधिकारी को भी लिखित ज्ञापन दिया। 14 फरवरी को माननीय उपायुक्त को 10 को दिए, 10 फरवरी को, और अनुमंडल पदाधिकारी को 14 को दिए, और 17 को आईजी रजिस्ट्रार। उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुआ। ये प्रक्रिया चलते गया। अप्रैल महीना में जब पुनः मासिक बैठक कार्य समिति का प्रारंभ हुआ, तो उस समय फिर हम लोग बोले कि भाई आप लोग मेंबर कितना किए हैं वो तो बताइए। तो तरुण महांती के द्वारा 109 का, तो हम लोग उसमें बोले कि जब अगर आप 109 सदस्य बनाए हैं तो हम लोग का भी आवेदन पड़ा, बोला तो 60 उसको भी प्रायोरिटी दी। बोला और नहीं होगा, अभी नहीं होगा। तो इससे हम लोग एक आकलन लगाए कि उस वक्त एक आकलन लगाए कि आगामी चुनाव को अपने पक्ष करने के उद्देश्य से छल कपट प्रपंच के माध्यम से उन्होंने ये 109 सदस्य बनाए। इस सदस्य बनाने का पीछे का उद्देश्य है कि एक व्यक्ति 12 वर्ष तक जब एक
महासचिव पद में रहता है, तो समाज पूछता है क्या 12 वर्ष में किए क्या। वैसे कुछ लोक लुभावना विकास का कार्य उन्होंने किया नहीं, तो उनको मन में डर आ गया कि अब तो मेरे को लोग हरा देंगे, चुनाव जीतना है। तो ये 109 लोगों का कंधे पे नैया पार करने का प्रयास है। यही सब विषयों को लेके हमारा ट्रस्टी और पैटर्न जो बेहरा बाबू का बीच बैठ के जो लिखित पत्र बनाया गया, उस लिखित पत्र में एक बिंदु महासचिव की द्वारा लिखा गया कि 2023 में जो सदस्य थे मान्य, वही सदस्य 2026 में चुनाव में अंशग्रहण करें। बाकी जो नए सदस्यों को लेकर विवाद है, वो चुनाव के बाद उस पर विचार किया जाए। ये लिखित आदेश महासचिव के द्वारा मेरे पास प्रमाण है। उसके उपरांत क्या हुआ कि वार्षिक आम सभा बुलाया गया। वार्षिक आम सभा में महासचिव के द्वारा एक पुस्तक विमोचन किया। उस पुस्तक में 2 जगह ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि यही सदस्य ही चुनाव में अंशग्रहण करें। अचानक ऐसे क्या आफत आ गया, सारा नियम को ताक में रखे तरुण मानती ने नया सदस्य को जोड़ दिया। जब देखे कि इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है, मैंने पुनः माननीय अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन दिया। अनुमंडल पदाधिकारी ने इस मामले को लेकर सहकारिता विभाग को पत्र लिखा। सहकारिता विभाग ने जांच की, जांच में बहुत सारा त्रुटि पाए। उसमें उसने स्पष्ट लिखा है कि ऐसे प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में चुनाव कराना उचित नहीं प्रतीत होता है। उसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी ने सारा डॉक्यूमेंट्स आईजी रजिस्टर को भेज दिए। अब रजिस्टर के द्वारा एक पत्र फिर आया जांच के लिए, वो अलग चल ही रहा है। इस बीच हमने 3 तारीख को